जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एज ऑन 5 जुलाई 2023 पे। चलिए दोस्तों, जो लोग नहीं है उनको बता देता हूँ, ये उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से, उज्जवल परिवार की तरफ से ये जो क्लास आपकी ये आपकी लाइव रहती है, लेकिन आज टेक्निकल इशू के चलते आपको ये इस फॉर्मेट में क्लास मिलने वाली है भाई। आपको टेक्निकल इशू के चलते इस फॉर्मेट में आपको क्लास मिलेगी। और सबसे पहले हम वंदना करते हैं गणेश भगवान की, और जो अपना गणेश परिवार है उनकी वंदना करते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को मां सरस्वती गणेश भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आपके जो भी टारगेट है उनको पूरा कराने में मदद करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मुझे समय जो हो चुका है, समय की बात करूं मैं तो आज 495 दिन हो चुके हैं लगातार आप लोगों के बीच में चलते हुए, क्लास को लेते हुए 495 495 डेज आपके बीच में हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार सावन का महीना है तो एक बार जोरदार तरीके से जो गणेश भगवान है, आपने जो शिवशंकर भगवान है, ये शिवलिंग है, इनके भी दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि आपके बीच में है, जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलो, पहला क्वेश्चन कौन सा आपका, हाल ही में कौन सा देश पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई असफल रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पहला ही क्वेश्चन है आपके बीच में जिसकी हम लेकर के बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार ऐसा हुआ कि जो देश 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है वो कौन सा आपका? वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज जो देश आपका, ये 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। कितनी बार? 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन ये अब क्या हुआ है, 2 बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये भाई आपका हार गया है। इस बार ये आपका क्वालिफाई मैच हार गया है। क्वालिफाई मैच किसके साथ हारा, ये आप लोगों के बीच में क्वेश्चन यहाँ पे शानदार बनेगा। आपको ध्यान रखना है, 2 बार वर्ल्ड कप, और ऐसा मतलब आपको सोच के हैरानी होगी कि ये हारा किससे है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत बड़ी बात हुई कि हारा किससे है। ठीक है, चलो भाई, ये हारा किससे, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। इसको मैं आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा, लेकिन आपने इसको ध्यान रखना, 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाला जो देश आपका वर्ल्ड कप हार चुका, वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं कर पाया है, असफल हो गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं 2023 का जो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका कहां पर होने वाला। अगर मेरी स्पीड तेज लगती है तो आप उस स्पीड को स्लो कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आपको लगती है धीरे तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। आपके हाथ में फोन है, अपनी विजुअलिटी क्लियरिटी आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2023 का जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहां पर हो रहा है आपका? भारत में। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है आपका? भारत कर रहा है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, कौन कर रहा है आपका? भारत कर रहा है। ये पीछे मैंने एक बार क्वेश्चन कराया था आपका, 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। ठीक है, चलिए, ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है जब आपका भारत, अकेला भारत आपका क्या कर रहा है, अकेला भारत इसकी वर्ल्ड कप की क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता? पहला वर्ल्ड कप भारत ने पहला जो वर्ल्ड कप था ये कब जीता? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो पहला वर्ल्ड कप आपका 1983 में जीता था। ये अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता भारत ने, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे भारत में क्रिकेट को लेकर के काफी कुछ रुझान है, आप लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आगे आपको कुछ स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको कुछ और सारी जानकारियां देने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर, ये देखेंगे आप लोग। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये है आपकी वो टीम जो आपकी लगातार, ये वो टीम है जो लगातार 2 वर्ल्ड कप, मैं बात करूं, देखिए आपके बीच में बहुत प्यारा क्वेश्चन रहेगा ये भी आपका। जैसे जितने प्यारे आप लोग हैं भगवान के दया उतना ही प्यारा क्वेश्चन है। वेस्ट इंडीज 48 साल में पहली बार वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगा। क्या बात है, कमाल की बात है। क्या कभी भारत के साथ भी ऐसा हुआ है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मित्रों, क्या कभी भारत भी ऐसे हुआ है कि वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई मैच ही ना कर पाया हो? और लाइन देखें, सुनिए, क्या 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 बात है। हमारा टाइपिस्ट कितना सुंदर लिख रहा है कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप 2023 से बाहर, आखिर कहां पीछे रह गया जो आपका कैरेबियन क्रिकेट, किसने ठोकी कब्र में आखिरी कील। क्या बात है, मौज कर दी भाई, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन है। और एक नई टीम थी, एक नई टीम थी, उस नई टीम ने वो धुनाई करी है इसकी, आप देखते रह जाएंगे। अब देखिए आपके बीच में क्वेश्चन है, पहली बार कब जीता भाई आपका? तो पहली बार 1975 में, उसके बाद 1979 में, वर्ल्ड कप 1983 में भी वह फाइनल में पहुंचा, और फाइनल में 1983 में किसने, भारतवासियों ने पिटाई करी। और कौन थे? हरियाणा के हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कपिल देव। 1983 में जो कप्तान थे भारत की टीम के, ऑलराउंडर जो कपिल देव को किस नाम से जाना जाता? बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है आपका, कपिल देव को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा
हरियाणा हरिकेन के नाम से, हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी मूवी भी बन चुकी है आपका 1983। तो चलिए दोस्तों, अगली आप एक बार और स्लाइड देखेंगे तो आप और जानकारी, अगर किसी मेरे बहन भाई ने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन जानकारी है, आप इसको नोट करेंगे भाई, ठीक है। ये क्लास आपकी दिल्ली पुलिस, ना केवल दिल्ली पुलिस, एसएससी, एलडीसी, यूडीसी, आपका सीजीएल तक आपका ये दावा करती है कि मैं आपको तैयार करूं उस लेवल तक के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है, जो लोग नहीं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्लासें हैं आपके बीच में, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं मिलती हैं, ये आपको लाइव फॉर्मेट में मिलती हैं। और 8:30 बजे रात को हर दिन हम लाइव रहते हैं। आज टेक्निकल इशू के चलते लाइव नहीं आ पाए हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में क्लास मिल जाएगी, ठीक है, मिल रही है आपके बीच में, जो आ रही है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में। तो चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की बात आप देखेंगे, ये है भाई आपका जिसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, आईसीसी मेंस सीडब्ल्यू 2023 आपका इसमें एडिट किया नहीं है ना, भूल गया भाई। तो क्या है आपका आईसीसी मेंस सीडब्ल्यूसी 2023 आपका 100 डेज टू गो ओडीआई वनडे वर्ल्ड कप इस साल के भारत की इतिहास मेजबानी में खेला जाएगा, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ये बात मैंने आपको बोली थी। वर्ल्ड कप का आयोग इसका जो आयोजन है 5 अक्टूबर से लेकर के आपके नवंबर में, कब तक चलेगा आपका 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब वर्ल्ड कप पूरा भारत में खेला जाएगा। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो अच्छा स्लाइड है, आप इसको अगर इसको छोड़ देते हैं तो जो नीचे की चीजें हुई आपकी बहुत काम की भाई, ठीक है। चलिए अगला जो आपके बीच में है उसकी बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ जाएगा जिसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखेंगे एक बार, है ना, जरा ये खून फूकने वाली तस्वीर देखेंगे। काश वो मंजर फिर मिले हमें, 1983 वाला मंजर फिर मिले। चलिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, यह वो ट्रॉफी, इसके साथ बड़ा मन करता है ना हाथ में ट्रॉफी हो। ये ट्रॉफी है, आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी है, यही है। जरा ध्यान से देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट, आईसीसी की बात में इंडियन क्रिकेट काउंसिल की बात होती है। यहां पे देखिए जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, सॉरी आईसीसी, ये आपका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद प्रशासक कौन है, आईसीसी। एक दिवसीय आपका अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, पहला टूर्नामेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है भाई आपकी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, ना केवल इसके लिए, ना केवल किसके लिए आपकी, बल्कि जो क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे उसके लिए, इसके लिए नहीं है, बल्कि ये देखो आपके बीच में क्वेश्चन है इसके लिए। पहला टूर्नामेंट कब, 1975 में, किसके बीच में, ये जो आपका पहला टूर्नामेंट इंग्लैंड 1975, अंतिम टूर्नामेंट 2019 इंग्लैंड और किसके बीच में होते हैं आपको पता। अगला टूर्नामेंट यानी कि जो आगे टूर्नामेंट हो रहा है आपका अक्टूबर से नवंबर, ये 2023 इंडिया के अंदर हो रहा है। ये चलिए विभिन्न प्रारूप यानी कि वनडे भी है आपका, T20 भी है आपका, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को हमारे को मिलती हैं, ठीक है। वर्तमान में चैंपियन कौन है, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया था, यहां पे क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड ने किसको हराया था। स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा भाई मैं, इंग्लैंड ने किसको हरा करके, क्या इंग्लैंड ने किसको हरा करके, ये यहां पर क्वेश्चन बनता आपका, किसको हराया भाई, इंग्लैंड ने किसको हराया मेरे मित्रों, ये बात यहां पे हो रही है। तो पहला किताब अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर आपका स्लाइड है ना, ये स्लाइड में ना दिक्कत दे रही थोड़ी सी भाई। तो सबसे पहले आपका देखिए, सबसे वर्तमान चैंपियन कौन है आपका, इंग्लैंड है। पहला खिताब भी इंग्लैंड ने जीता था। वर्तमान चैंपियन की भी बात हो रही है और पहला खिताब भी किसने जीता था आपका, तो ये आपके बीच में है, पहला खिताब भी किसने जीता। वर्तमान चैंपियन कौन आपका, इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने किसको हराया था, तो कमेंट है शायद में भी पाकिस्तान को हराया था, ध्यान रखना भी, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं सबसे सफल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने आपका वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, तो 5 बार जीता मित्रों, ये भी ध्यान रखेंगे, 5 बार खिताब जीता है। सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, सचिन तेंदुलकर के पास है, वर्ल्ड कप के अंदर 2278 पूछेगा आपसे भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो आपका सर्वाधिक विकेट, ये विकेट लेने वाले कौन है, ग्लेन मैग्राथ हैं। ये कहां के, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर होते थे भैया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे। ये था आपके बीच में क्वेश्चन जो कि आपको लेकर के हमने यहां पर बात करी। अगला भी जो क्वेश्चन आपका वो भी खेल से ही संबंधित है, जिसके हम यहां पर बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई आपके बीच में, और क्वेश्चन ये भी खेल से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है। इसका भी आपने ध्यान रखना भाई, इसका भी आपने क्या करना, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब एक बार, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है, ये 2023 किसने जीती है, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। ये पूछा जा रहा है किसने जीती है, अभी हाल ही में चर्चा में नहीं है। ये आपका किसने जीती, मैक्स
वर्स्टैपेन जो है इन्होंने इसको जीता है। ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इसके जो विजेता हैं वो कौन आपके ये हैं आपके जो मैक्स वर्स्टैपेन क्या है, इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती आपकी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन बोलते हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि जो आपकी तेज स्पीड से जो गाड़ियां दौड़ती हैं उनकी बात हो रही है। चैंपियनशिप 2023 इन्होंने जीती है, ये भी आपने ध्यान रखना। पिछले साल के विजेता कौन थे? चार्ल्स जो आपके लैक्रल थे, वर्स्टैपेन जो आपके इन्होंने इस बार इसको क्या कर दिया, हरा दिया। तो पिछले विजेता कौन थे? चार्ल्स आपके लैक्रल थे, और इनका जो समय था ये आपके बीच में यहाँ पे है। चलिए अगली स्लाइड में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि जीती किसने भाई, ठीक है, ये इसको जीता किसने है, ये बात यहाँ पे आपकी हो रही है। तो अगली स्लाइड की बात करेंगे। कुछ ना इशू सा हो रखा है ना, क्या हो रखा है, चलिए कोई बात नहीं, बैठ देते हैं। ये भी इशू भैया आपका भी थोड़ा सा दिक्कत है भाई, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, आपके बीच में है। अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले आप ये देखेंगे ये ट्रॉफी है मैक्स जो वर्स्टैपेन जो है जीता है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स आपका, ये इन्होंने जीती है भाई। ये आप स्लाइड इसकी फोटो ले सकते हैं। ये बंदा है जो कि ट्रॉफी के साथ आपके बीच में, किसके साथ आपके बीच में, ये ट्रॉफी के साथ है, इसके लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए ये बंदा भाई आपका है ना, ये बंदा थोड़ा सा ऊपर होगा तो पता लगेगा आपको, ये बंदा भाई, ठीक है, ये बंदा जिसने जीती है आपके बीच में इसको, ठीक है। चलिए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रेस जीत रखे हैं। अगली स्लाइड जो आपके बीच में मित्रों वो ये है, इन्होंने जीत कौन कौन सी रेस से रखी है, जो आपकी ये जो आपकी फार्मूला 1 रेस है उसको लेकर के यहाँ इनका एक्सप्लेनेशन है। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स देखिए किसने जीती है, तो ये इन्होंने ही जीती है, एम वर्स्टैपेन के द्वारा जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स आपका 2023 ये भी इन्होंने ही जीती है। उसके बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी इन्होंने ही जीती है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये भी इन्होंने जीती है। 1 2 3 4 लगातार हो गए। हाँ, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये किसने, सर्जियो पेरेज ने जीती है। ये किसने जीती है, आपकी सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, ओके। उसके बाद अजरबैजान जो आपका अजरबैजान प्रिक्स 2023 की बात करें तो ये सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बीच में है, आपका महाराष्ट्र डिप्टी सीएम किसे चुना गया, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की बात हो रही है, किन्हें चुना गया है, ये क्वेश्चन आपके बीच में यहां बन सकता है, ठीक है। क्या बनेगा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, क्या भाई आपके महाराष्ट्र के हाल ही में डिप्टी सीएम जो कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, ये किन्हें चुना गया है, तो आपके अजीत पवार साहब को चुना गया है। किसे चुना गया है, आप लोगों से पूछे तो अजीत पवार को डिप्टी सीएम चुना गया है। और ये जो आपकी शरद पवार वाली जो पार्टी थी उस पार्टी से अलग हुए हैं। आज की लेटेस्ट ताजा खबर एज ऑन 5 जुलाई अगर मैं बात करूं तो अभी इन्होंने अपने एमएलए के साथ बैठक करी है, तो शरद पवार ने भी करी है अलग से और इन्होंने भी करी है। दोनों ने शक्ति प्रदर्शन किया है। दोनों ने क्या किया है, शक्ति प्रदर्शन किया है। आज 6 बजे के करीब जो न्यूज थी उसके अनुसार मैं बात करूं तो 31 एमएलए इनके साथ हैं। अजीत पवार के साथ कितने, 31 एमएलए, और जो आपके शरद पवार साहब इनकी पार्टी में 17 एमएलए बचे हुए हैं, ये आपने ध्यान रखना। अब तलवार लटक चुकी है किस पर भाई, शिंदे पर। एकनाथ शिंदे, जैसा कि आप लोगों को पता है एकनाथ जो शिंदे हैं, आपको पता है कौन है एकनाथ शिंदे, तो ये आपके महाराष्ट्र के क्या है, सीएम साहब है। पीछे बीजेपी की मदद से सीएम बने थे। इन्होंने किस पार्टी को छोड़ा था, तो शिवसेना को इन्होंने छोड़ा था। शिवसेना, और हा हल्ला मचा था किसको लेकर के, आपका उद्धव ठाकरे के साथ इनका 36 का आंकड़ा हुआ, और बाद में शिवसेना किसे मान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें ही शिवसेना मान लिया गया। तो अजीत जो पवार साहब हैं, अजीत पवार साहब की अगर मैं बात करता हूं तो अभी हाल ही में इन्होंने एनसीपी जो थी उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बड़ा नाटकीय अंदाज में, जो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटेनी के पास करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। भाई मित्रों, जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ जो किया था वही अब हो सकता है इसके साथ हो जाए। आपको कुछ दिन बाद ये भी पता लगे कि सीएम साहब बदली हो गए, ठीक है। ये सारा खेल किसका है, कुर्सी का है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है अपना, एक क्वेश्चन रहता है हरियाणा के डिप्टी सीएम कौन, आपको पता दुष्यंत चौटाला साहब है, लेकिन ये कौन से नंबर के, ये क्वेश्चन आपके बीच में बनेगा दोस्तों, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है। हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन करने की मांग, इसका संबंध कहां से रहा,
बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बियॉन्ड द लिमिट प्यारा क्वेश्चन है, दावेदारी ठोकता आपके बीच में ये 1 नंबर की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारा कुछ बता के जाएगा आप लोगों को। तो चलो बात कर लेते हैं फिर इसके जरा कुछ हटके। चलिए बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये जो आपका अधिनियम 2017 में संशोधन की बात कौन कर रहा, मांग कौन कर रहा, तो आपका पाकिस्तान के अंदर ये बिल रखा जा चुका है। इसका संबंध किससे है? देखिए इस अधिनियम का जो संबंध है, संबंध की अगर मैं बात करूंगा तो इसका संबंध है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी से है। क्या इन्होंने इसमें क्या लिखा है, यानी कि अगर कोई अयोग्य है, अब तक क्या होता था, जैसे नवाज शरीफ एंड पार्टी है, फॉर एग्जांपल आप इस चीज को इस तरीके से समझेंगे एक एग्जांपल के द्वारा कि नवाज शरीफ पर क्या साबित हुआ, नवाज शरीफ पर करप्शन या जो भी रहा वो नवाज शरीफ पर ऐसा कहा गया कि इसके ऊपर बंदी, ये अब चुनाव नहीं लड़ेगा, तो उसको क्या कर दिया ताउमर, यानी कि ताउमर अब आपका बंदा ये चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा कुछ होता था, या 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। यदि कोई करप्शन में, यदि चोरी में फंस जाए या आपका भ्रष्टाचार में फंस जाए या किसी भी प्रकार के मुद्दे में अगर कोई एमपी फंसता है तो क्या होता क्या है, मैं एमपी तो खैर यहां पे बोल रहा हूं, उनका जो सदस्य है वो जो भी बोले तो वो क्या करेगा, जो असेंबली के जो उनके सदस्य हैं वो जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या 10 साल या 20 साल, उसको घटा करके ये कहा गया कितना भी बड़ा जुर्म किया हो, कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, अब किसी पर 5 वर्ष से ज्यादा पाबंदी, चुनाव लड़ने पर 5 वर्ष से ज्यादा पाबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस संशोधन के अंदर कहा गया है। और अधिनियम रखा इन्होंने, अधिनियम में ये पास भी हो जाएगा, अधिनियम जो रखा है ये अधिनियम रखा 2023, और इस अधिनियम में एक और पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि ये कहा गया कि अब बिना राष्ट्रपति से पूछे चुनाव की डेट निर्धारित हो जाएंगी इस अधिनियम के अंदर। इसमें क्या कहा गया है, जो संशोधन के द्वारा जो 2023 के अंदर क्या कहा गया है, अब राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है कि चुनाव होने या नहीं, बिना राष्ट्रपति के पूछे भाई क्या कर सकता है, अब बिना राष्ट्रपति के पूछे आपका कहां पर, आपका पाकिस्तान के अंदर है, कमीना पाकिस्तान के अंदर क्या हो सकते हैं, चुनाव की तारीख या चुनाव की घोषणा हो सकती है, घोषणा की जा सकती है, ऐसा कहा गया है। ये आपने ध्यान रखना किसके अंदर कहा गया, आपका जो अधिनियम 2017 में संशोधन करके जो 2000 आपके बीच में अधिनियम जो आ रहा है 2023, और ये पास भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो था क्वेश्चन। अब यहां पर जरा हम थोड़ी सी कुछ बात करते हैं, बात क्या करते हैं, पाकिस्तान को लेकर के बात करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान की जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, पाकिस्तान की बात करता हूं, एक बार थोड़ा सा इसको ना खाली कर लेता हूं ना, थोड़ा सा, चलिए पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान को लेकर के अगर हम बात करते हैं, किसको लेकर के भाई, पाकिस्तान को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्या है, नंबर 1 सबसे पहले जो पाकिस्तान जो शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है ये किसके द्वारा यूज किया गया था, तो 1933 में भी शायद आपके रहमत अली चौधरी, किसके द्वारा भाई, आपके रहमत अली जो चौधरी हैं, चौधरी के द्वारा पाकिस्तान शब्द का क्या किया गया था, यूज किया गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये ठीक है, ये आजाद कब होता है, तो 14 अगस्त 1947 में आपका आजाद होता है। पाकिस्तान के अंदर मैं बात करूं संविधान कब लागू होता है, भाई संविधान की बात करते हैं, संविधान कब लागू होता है ये तुम्हें पता है, बताया होगा हेमंत सर ने, 1956 में लागू होता है। क्या तुम्हें ये बताया हेमंत सर ने, ये 1956 में लागू होकर के ये पहला संविधान था, ये पाकिस्तान का क्या था, पहला संविधान था, ये आपने ध्यान रखना। आज भी अगर मैं बात करूं 1956 को लेकर के अगर मैं बात करता हूं तो जो आपके बीच में क्वेश्चन बनता है जिसकी हम यहां पर बात करते हैं, 1956 वाला जो है आपके बीच में, इसमें क्या था भाई, इसके अंदर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना जो गणतंत्र दिवस है वो किस तारीख को मनाता है, ये क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे बनता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान गणतंत्र दिवस कब मनाता है। चलिए मुझे कोई बताएगा भाई जरा एक बार, 1956 में किस डेट को पाकिस्तान गणतंत्र दिवस मनाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 23 मार्च को भाई, संविधान कब लागू हुआ, पहला संविधान था ये 23 मार्च 1956 को आपका गणतंत्र दिवस मनाता है। क्या गणतंत्र दिवस मनाता था कौन भाई, आपका पाकिस्तान मनाता है। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक या गणतंत्र, गणतंत्र कहा ही किसे जाता है, अगर आप लोगों से यह पूछा जाता है गणतंत्र किसे कहा जाता है, तो जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव, हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता, हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करती, वो क्या कहलाता, आपका गणतंत्र रिपब्लिक कहलाता। अब
1956 से लेकर के 1958 में तख्ता पलट होता है। 1958 में क्या होता है, तख्ता यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, उनको तख्ता पलट दिया जाता है और ये जो संविधान है इसे क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो संविधान आता है वो 1962 में, 1962 में एक संविधान आता है, दूसरा संविधान आता है। इसके बाद 1963 की मैं बात करूंगा यहाँ पे, 1962 में जो संविधान आया है, इसके बाद आपका 1973 में, यानी कि 1973 में 1962 में जो संविधान आया है आपका, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो ये आपका कब तक चला है, कुछ दिन चला है आपका, और उसके बाद 10 अप्रैल 1973 को, 10 अप्रैल 1973 को एक और संविधान अस्तित्व में आया। 10 अप्रैल 1973 को एक संविधान आपका किसमें आता है, अस्तित्व में आता है, और यही संविधान अब वर्तमान में कहां पर चल रहा है, आपका पाकिस्तान के अंदर चल रहा है दोस्तों। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये प्रभाव में कब आता है, तो 14 को आपका ये 1973 में आप कह सकते हो प्रभाव में, 14 अगस्त शायद 1973 में आपका ये प्रभाव में आता है, प्रभाव में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पाकिस्तान शब्द कहां से निकला, तो रहमत अली चौधरी, ये कौन था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 आजादी 14 अगस्त को हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में यहां पर अगला जो क्वेश्चन है पाकिस्तान को लेकर के वो ये है कि संविधान कब लागू होता है, तो 1956 में लागू होता है। ये पाकिस्तान का पहला संविधान था। 23 मार्च 1956 को गणतंत्र दिवस मनाया था, गणतंत्र दिवस 23 मार्च को मनाता, पाकिस्तान लागू हुआ था। 58 में तख्ता पलट हुआ, 58 में तख्ता पलट हुआ और उसके बाद ये संविधान भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा संविधान 1962 में, तीसरा संविधान आपका अस्तित्व में आता 10 अप्रैल 1973 में, और यह संविधान आपका चल रहा है। और आज उस संविधान अधिनियम की मैं बात करूं तो उस अधिनियम आपका 2017 अधिनियम, चुनावी जो अधिनियम है, उस अधिनियम में बदलाव की बात पाकिस्तान के अंदर की जा रही है। यह आप लोगों ने ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 1 मार्च 1962 को अगर मैं बात करूं तो यह संविधान आपका यहां पर चर्चा में आया था। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पाकिस्तान की बात हुई है तो काफी कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश करी यहाँ पे, जितना आप समझ पाए भाई उतना काफी है, और समझ में नहीं आया है तो और भी ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, कोशिश करते रहना, समझ जाओगे। हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की है? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितने प्यारा आप हैं उतना ही प्यारा क्वेश्चन है आपका आपके बीच में। तो आईबी इंडियन बैंक, जो आपका क्या है, आपका इंडियन जो बैंक है, इस बैंक ने क्या किया आपकी, तो डिजिटल आपका क्या भी आपका वेव प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट वेव के तहत क्या क्या डिजिटल सेवाएं देनी प्रारंभ करी है। अब यहां पर क्या होंगे, ई हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर होंगे, ई स्टंप यहां पर लगेगी, स्टंप यहां पर लगेगी। ऐसा बैंक आपका बन चुका है। अब आपकी जो भौतिक रूप से जो आपके हस्ताक्षर या जो स्टंप की जरूरत पड़ती थी वो नहीं होंगे, यानी कि आपके जो सिग्नेचर होंगे कैसे होंगे, ई। और स्टंप की अगर मैं बात करता हूं तो स्टंप भी कैसी होगी, अब आपकी ई स्टंप होगी, स्टंप भी आपकी कैसी होगी, स्टंप भी आपकी ई ही रहेगी। और ये आईबी आपकी इंडियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो स्थापना इसकी कब होती है, 1907 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। सबसे बड़ा बैंक की अगर हम बात करते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। 1934 अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1949 में इसको क्या किया गया था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, यानी कि प्राइवेट बैंक था, इसको सरकारी कब बनाया गया, तो 1949 में। यंग हिल्टन आयोग अगर पूछता है, हिल्टन जो आयोग है उसका संबंध भी आपका किससे, इसी से ही है, आरबीआई से ही है। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर। भारत में मुद्रण का काम जो किसका, वो आपका आरबीआई का ही है। और आईबी जो बैंक है ये अभी आपका फेमस है। और अगर मैं बात करूं एसबीआई की, तो एसबीआई के दिनेश खारा साहब है। एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो विश्व के अंदर आपका चौथे नंबर पे, फोर्थ सबसे बड़ा जो आपकी जिसकी कीमत आकी गई है वो कौन सा, आपका एचडीएफसी बैंक है। ये निजी बैंक है, ये आप लोगों को पता भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में। चलिए दोस्तों, जो लोग क्लास के अंदर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर क्लास 1% भी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि जानकारी मिल रही है, क्लास को शेयर करेंगे। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूंगा मैं यहां पर कि हर दिन आपके बीच में आपकी करंट जीके की क्लास रहती है, लाइव रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज एक अनाउंस करके जाता हूं मैं आपको, हो सकता है अगले वीक से आपके बीच में आपकी मैराथन क्लास शुरू हो जाएंगे चंडीगढ़ पुलिस के लिए। आपके लिए मैराथन क्लास शुरू हो जाएंगे चंडीगढ़ पुलिस के लिए। आपका जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्टों की अलग अलग क्लास आपके बीच में 5-5, 7-7, 10-10 घंटे की आपको मैराथन देनी शुरू हो जाएंगी, आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखेंगे, आप ज्यादा परेशान ना हो, सारा का सारा सिलेबस आपका हम कोशिश करेंगे फ्री में आपको देने की और करवाने की। चलिए, हाल ही में किस देश के राजा ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए माफी मांगी है? क्या बात है ना, क्या बात है। ऐसा काम कौन कर सकता है, जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं ना। तो बड़े दिल वाले लोग कहां के हैं, डच
कौन सा देश है? अगर मैं बात करूं तो इसी को आप किस नाम से जानते हैं? नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड के राजा ने यहां पर अभी हाल ही में आपका शनिवार की बात हो रही है, शनिवार कितने तारीख को था? आज कितने तारीख आपका? आज मंगलवार है और आज तारीख कितनी आपकी? 5 है ना? तो शनिवार को क्या हुआ है, इनके जो राजा साहब हैं उन्होंने माफी मांगी। किसके लिए, कब माफी मांगी है? तो 150वीं दास्ता उन्मूलन की वर्षगांठ पर इस राजा ने माफी मांगी है कि जो हमारी भूमिका रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। डच भी भारत के अंदर आए हैं। आपको बता देता हूं, भारत के अंदर आने वाली सबसे पहली जो शक्ति थी वो यही थी आपकी पुर्तगाली। आप लोग जानते हैं पुर्तगाली कौन आया था भारत सबसे पहले? तो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत आया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। वास्को डी गामा कितने बार भारत आया? तो 3 बार भारत आया। इसका पहला अभियान 1498 है आपका, दूसरा अभियान 1502 में आया है और तीसरी बार इसकी टिकट कटी 1522 में। कहां पर टिकट कटी इसकी? भारत के अंदर ही इसकी टिकट कटी है, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो इस राजा ने माफी मांगी। पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं, पिछले वर्ष किसने माफी मांगी थी? तो जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के नीदरलैंड के, उन्होंने माफी मांगी थी। ये भी आपके बीच में। नीदरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो काफी सारे सूचकांकों में आपका अंडर 5 रहता है। ये आपने इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। 1 जुलाई की मैं यहाँ पर बात करूंगा। पिछले वर्ष पीएम कौन थे? मार्क रूटे ने माफी मांगी थी। किसने माफी मांगी थी? आपके पिछले वर्ष जो पीएम थे मार्क रूटे साहब थे, इन्होंने माफी मांगी थी, ठीक है। और वर्तमान में जो राजा जी हैं, वो राजा कौन है? जो डच राजा हैं, जिनकी हम बात करेंगे तो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं, जिन्होंने अभी माफी मांगी है। आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपने विशेष तौर पे इसका भी ध्यान रखना है। ये है विलेम अलेक्जेंडर। राजा का नाम क्या रहेगा भाई आपका? विलेम अलेक्जेंडर रहेगा। ये आपने इसको देखना है भाई। विलेम अलेक्जेंडर, राजा कौन है आपके? विलेम अलेक्जेंडर जो है, इन्होंने ये माफी मांगी है, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री ने मांगी पिछले साल और अब आपके इन्होंने ये माफी मांगी, जो कि आपके बीच में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन कौन सा आपका? एनिमल डिस्कवरी 2023 से संबंधित रिपोर्ट्स किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? शॉर्टकट में बात करूंगा आपके बीच में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा ये आपके कार्ड यहाँ पर जारी किए गए हैं, ये आपने ध्यान रखना। अभी हाल ही में 2022 में आपका जंतुओं का जो डाटा है, इस डाटा में कितने जीवों को, कितनी नई प्रजातियों को शामिल किया गया है? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका बनेगा। इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, कितनी प्रजातियों को शामिल किया गया है, ये क्वेश्चन आपके बीच में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये 2022 में आपका है भाई आपका 664 जंतु, कितनी प्रजाति? 664 जंतुओं की प्रजातियां की नई प्रजातियों को क्या किया गया? प्रजातियों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, उसके बाद है क्या आपका? जैसे फूल है, आपकी वनस्पति की मैं बात करूं तो वनस्पति की जो प्रजातियां हैं, ये कितनी जोड़ी गई हैं? वनस्पति की प्रजातियों की भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो वनस्पति वाली जो प्रजातियां आपकी, ये रहेंगी 339 नई प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिली। कितनी भाई आपकी? 339 नई प्रजातियां वनस्पति की भाई यहाँ पर देखने को मिली। ये डाटा किसने? भारतीय आपके प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा इसको क्या किया गया है? जारी किया गया है। एनिमल डिस्कवरी 2023 से संबंधित, और ये कहां पर छपे? इसका एक चीज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसने जारी किया है, और इसका जो अगर मैं बात करूं ये कौन से वर्ष का? तो 2023 के वर्ष का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है, प्यारा क्वेश्चन रहेगा। ये भी है भैया का क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में यूएई वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहां पर किया गया है? ये क्वेश्चन आपके बीच में है, ये भी ध्यान से सुनेंगे। तो ये आबू धाबी में भाई, कहां पर किया गया? आबू धाबी में। किसके सहयोग से किया गया है? तो एसबीआई कैपिटल जो लिमिटेड है, कैपिटल लिमिटेड के सहयोग से यहाँ पर इसको आयोजित किया गया। यहाँ पर कौन थे आपके? तो यहाँ पर दिनेश खारा साहब प्रेजेंट रहे हैं। दिनेश जो खारा साहब है, दिनेश खारा, और दिनेश खारा कौन है आपको पता है? तो इनका संबंध क्या है? आपके निदेशक की बात करें तो दिनेश खारा साहब एसबीआई के जो निदेशक हैं वो कौन? आपके दिनेश खारा साहब है। तो ये भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये कब से कब तक? 3 जुलाई को आपका शुरू हुआ है। 3 जुलाई को कब शुरू हुआ भाई आपका? ये 3 जुलाई को आपका शुरू हुआ है। 3 जुलाई 2023 को शुरू हुआ है। और इसके अंदर आपकी अगर मैं बात करूं तो
साथ में अगर हम बात करते हैं तो जलवायु वगैरह का यहाँ पे जिक्र हुआ है। शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया अबू धाबी में, और यहाँ पर जो अबू धाबी के यानी कि जो सऊदी अरब के यूएई के जो थे, यूएई में जो भारत के राजदूत हैं, राजदूत कौन है आपके, संजय आपके संजय सुधीर जो राजदूत है, पूछेगा भाई आप लोगों से ना, संजय सुधीर को पूछ लेगा कि इनका संबंध कहां से है। तो ये संजय सुधीर साहब, ये जो आपका सम्मेलन था इसमें ये आपके शामिल थे, ये आपने ध्यान रखना है। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट द्वारा इस और किसकी मदद ली गई, तो अबू धाबी ग्लोबल मार्केट इसके साथ सहयोग किया, किसके साथ, एसबीआई के साथ। अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल जो मार्केट है, इस मार्केट ने क्या किया, इसके साथ है थोड़ा सा सहयोग किया। तो ये था क्वेश्चन आपके बीच में, कब 3 जुलाई 2023 को आपका ये क्या हुआ है, आपका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, भारत की नेशनल क्रिकेट टीम मुख्य प्रायोजक बनी है, भारत की नेशनल क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक भैया ना, मुख्य प्रायोजक यानी कि अब जो काम आपकी कौन करता था, जो काम आपका बायजूस करता है, यानी कि आयोजन की बात हो रही है, प्रायोजक आप जर्सी पे क्या दिखेगा आपको, वो बात हो रही है। तो क्रिकेट टीम की मुख्य प्रायोजक कौन बनी आपकी, तो ड्रीम 11 भाई, ये आपकी क्या है आपकी, अगर मैं बात करूं तो इसमें किसकी, बायजूस है, बायजूस की जिसका स्थान लिया है, किसका स्थान लिया, बायजूस का स्थान लिया है। ये आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान, प्रयोजक रही है भैया आपकी, क्या रही है आपकी, प्रयोजक रही है, और इसमें किसका, बायजूस का स्थान लिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें आप इसको भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ड्रीम 11 के नाम से इसको जाना जाता है, ड्रीम 11, और ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए रहेगी। बायजूस के लिए कितने साल के लिए रहेगी आपकी, ये 3 वर्ष के लिए रहेगी, 3 वर्ष के लिए। और आपको पता 2023 का जो वर्ल्ड कप है आपका अक्टूबर कब से, और आपका अक्टूबर नवंबर में आपका 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये आपका भारत के अंदर हो रहा है, ये आपको पता है, सारा आंकड़ा मैं आपको काफी बार दे चुका हूं, इसमें मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, बस आपको इतना रखना है कि बायजूस की जगह कौन आ गया आपकी, ड्रीम 11 आ चुकी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि आपके बीच में है, प्लास्टिक बैन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, भारत, नेपाल, यूएसए या न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं, देखिए हाल ही में मैं बात करूं आपसे, तो भारत ने जो प्लास्टिक पर जो बैन लगाया था, प्लास्टिक पर भारत ने कब बैन लगाया था, कब बैन लगाया था, अगर ये पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, ये लगाया था 1 जुलाई, आपका 1 जुलाई 2022 को भारत ने बैन लगाया था। कब बैन लगाया था, 1 जुलाई 2022 को, और नेपाल ने कोई बैन नहीं लगाया है। तो अभी हाल ही में विश्व का पहला देश बना है आपका, विश्व का सभी प्रकार के विश्व का पहला देश बना जिसने क्या किया, पतली पन्नी पर, पतली जो आपकी परत वाली जो आपकी पन्नी है या प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक पर जिसके अंदर जो दूध, फल, सब्जी जाती है, तो इस प्लास्टिक पर इसने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है। अब ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इस बात का, आपको पता है कि प्लास्टिक आपका भूमि में पहली बात तो खत्म नहीं होता है, किसी भी हालत में खत्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना। प्लास्टिक को लगभग, प्लास्टिक की अगर मैं बात करते हैं, फिर भी जमीन में पहुंचने में, टुकड़े होने में 1000 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। अब ये प्लास्टिक, पहले मान लिया ये प्लास्टिक है, उसके बाद ये छोटे टुकड़ों में आएगा, छोटे टुकड़ों में ध्यान से सुनना, उसके बाद फिर ये माइक्रो टुकड़ों में आएगा, और ये हवा में सांस के जरिए, आपको बता दूं 2000 किलोमीटर तक का ये सफर कर सकता है प्लास्टिक यानी कि आज यहाँ पे प्लास्टिक को वो 2000 किलोमीटर तक उड़ के जा सकता है, जब वो माइक्रो यानी कि हवा के अंदर होगा। उसके बाद वो तुम्हारे पेट में जाएगा, पेट में जाकर के कहां पर, आपके हार्ट पर अटैक करेगा। पेट में कैसे पहुंचेगा, खून में जाएगा, सांस में जाएगा, खून के जरिए यानी कि ब्लड के जरिए वो कहां पर जाएगा, हार्ट के अंदर। क्योंकि पीछे कुछ सैंपल लिए गए थे ब्लड के, तो उन ब्लड के सैंपलों में माइक्रो जो हमें कण मिले, जो सांस के साथ प्लास्टिक में गए हुए हैं, प्लास्टिक के कण। इसलिए इस दुनिया को प्लास्टिक से बचाने के लिए मित्रों आपके बीच में ये आपका प्लास्टिक उन्मूलन, आपका जो प्लास्टिक उन्मूलन दिवस मेरे ख्याल में 3 जुलाई को मनाया गया था, पृथ्वी को बचाने के लिए, प्लास्टिक से उन्मूलित करने के लिए। तो न्यूजीलैंड पहला देश बना जिसके हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, ये आपके बीच में न्यूजीलैंड है, जो कि आपने पहली बार देख रहे थे आप, ठीक है। ये आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो इसे दूसरा उपनाम क्या, कीवियों के देश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये था क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच में। आज की जो क्लास थी ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिली है। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट्स 100% जरूर करके मुझे बताएंगे कि हाँ सर ये क्लास हमारे को अच्छी लगी या नहीं लगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए अंदाज में दोबारा से अपनी एक और क्लास लेकर के। आज की 495वीं क्लास है, 496वां दिन फिर आपके बीच में रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत,
डू द बेस्ट में। चलिए दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें भाई। ठीक है, चलो, थैंक यू।